वो दब जाए, मतलब किसी को पता ना चले। सही बात है, तो वही मैं कह इसलिए रहा हूँ। यकीन मानिए मेरा कतई वो भाव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा धोखाधड़ी किया मैंने अगर मेरे श्यामा-श्याम के चरणों में, तो मैं फिर मुझे मेरे श्यामा-श्याम मिलेंगे ही नहीं महाराज। क्योंकि यहाँ पे भी 2 स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूँगा प्रमाण, भगवद गीता के ही प्रमाण हैं। एक तो देखिए भगवद गीता में जैसे अर्जुन निमित्त नहीं बन रहा था, है ना? तो यहाँ पे अगर निमित्त बनने का अवसर है और स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं निमित्त बनने के लिए, है ना? इसलिए युद्ध हुआ। ये मतलब वही समझाना पड़ा, भगवद गीता का ज्ञान देना, फिर जाके युद्ध हुआ, वो निमित्त बना अर्जुन, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में। तो ये अभी यहाँ पर मेरा कर्तव्य है निमित्त बनना, जो मुझे समझ में आया राधा की कृपा से, वो सबको बाँटना, कण-कण को बाँटना और लाडली क्षमा करिए। और 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में अब देख सकते हैं भगवद गीता के 18.68 में श्री ठाकुर जी कहते हैं, अभी जिसको, और स्पेशली ये व्रज है, यकीन मानिए महाराज जी, व्रज है इसीलिए हम बिल्कुल आ सकते हैं बेपरवाह होकर, निश्चिंत होकर पूर्णतः। लेकिन अगर ये संसार होता ना मैया प्रभु जी, तो यकीन मानिए मैं नहीं आता था, क्योंकि फिर सिद्धांत अलग हो जाता है। हाँ, यहाँ पर फिर सिद्धांत अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए 18.67 में और 18.68 में दोनों में क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी। 67 में कहता है कि जो अश्रद्धालु है, मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो श्यामा-श्याम से द्वेष करते हैं, आप आपने भी देखा होगा, संसार में आप रहे होंगे कि मतलब काफ़ी कुछ है, मुझे बोलना भी मैं बोल नहीं सकता आपको, मतलब इतनी भयावह परिस्थिति है संसार की, लोगों की श्यामा-श्याम के चरणों के प्रति, सियाराम के चरणों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति। तो यकीन मानिए कहने का तात्पर्य है, वही शब्दों में बयान नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये संसार होता तो मैं कतई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अश्रद्धालु है, जो द्वेषी है, ईर्ष्या करता है, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। लेकिन फिर 18.68 में सेम विपरीत वर्णन करता है कि जो मेरे प्रेमीजन है, मुझे जिज्ञासु है, जो मेरे बारे में उत्साह होकर जानना चाहता है, मतलब आतुर होकर मुझे समझना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल बताना, मेरे बारे में शेयर करना। अगर आप उसको शेयर करोगे, देन यू विल बिकम वेरी डियर टू मी। समझ पा रहे हैं भैया, समझ पा रहे प्रभु जी? तो ये मेरा फिर अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे और एक कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते भैया, सब कुछ कंट्रोल करने वाले श्यामा-श्याम हैं, मेरे श्यामा-श्याम हैं भैया, वो उनकी कृपा से ही कंट्रोल हो पाता है। जैसे कल आपके चरणों में यथार्थ निवेदन करा था मैंने अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, कि ये मार्ग ऐसा है भैया प्रभु जी, कि ये मार्ग में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये मार्ग में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छूटा, हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, वापस एक स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका हमें गलत भाव नहीं रखना है। लाडली भागवत में वर्णन है, 4 चीज़ से बचना है जीवात्मा को, इसका प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, ईमानदारी से। और ये 4 चीज़ क्या है? क्योंकि ये कली का स्वरूप है, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये कली का स्वरूप है। ये हमें जो कली काल, आप जानते होंगे कली काल चल रहा है, तो कली का जो स्वरूप है, वो सर्वनाश करना है जीव का, है ना? वो दूर करना है श्री ठाकुर जी से। तो ये 4 चीज़ें दूर करती है श्यामा-श्याम से, और बुद्धि का सर्वनाश करती है। तो ये है बार-बार, बार-बार ध्यान रखिए, एक बार नहीं, बार-बार। बार-बार नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार-बार इलिसिट सेक्स, बार-बार गैम्बलिंग एंड बार-बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना, बार-बार। तो ये 4 चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है, श्यामा-श्याम से दूर करती है, और महाअपराध का भागीदारी बनाती है। तो ये सब महाअपराध की ये 4 चीज़ कली का स्वरूप है, तो इससे बचना है, इससे दूर रहना है हमें। और हो सके तो सुवर्ण में भी कली है। जैसे आपको पता ही होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, परीक्षित महाराज ने जब सुवर्ण का मुकुट पहना, तभी उनको क्रोध आया, और वो जब ऋषि के आश्रम में पानी बहुत प्यासे थे और वो गए थे, तो वो ऋषि तप में ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की। तो वो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाजू में मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया, और वहाँ से फिर क्रोध से निकल गए अपने राज्य की तरफ। और जब उनके पुत्र आते हैं, ऋषि के पुत्र आते हैं, वो देखते हैं ऐसा कुछ प्रसंग बना है, और तत्क्षण उनको शाप दे देते हैं कि 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, ये कली का जो 5 ये स्वरूप है, इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये सर्वनाश करता है जीव का, और बुद्धि भ्रष्ट करता है, सर्वनाश मतलब पूरा सर्वनाश कर देता है, महाअपराध का भागीदारी बना देता है, और श्यामा-श्याम से दूर कर देता है सदा के लिए। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लाडली, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मुझे विशेष ध्यान रखना होगा कि इन 4 चीज़ से बच के रहना है। तो बाकी यकीन मानिए और किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी दिनचर्या है, हमारे कर्म बन रहे हैं, है ना मैया? है ना प्रभु जी?
तो उसको बस समर्पित, अभी जब तक वो परिवर्तित नहीं होते हैं शास्त्र अनुसार यथारूप, तब तक उसको समर्पित कर दीजिए श्यामा शाम के चरण कमलों में, लेकिन जानबूझकर, हाँ, चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करनी नहीं है, जो गलत जो शास्त्र के विरुद्ध चीज़ें हैं उससे बच के रहना है जितना हो सकता है, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी का मार्ग है भैया, ये परम सत्य का मार्ग है। जैसे आपको ये भी प्रसंग पता ही होगा, मैं वापस करूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का। उनके जीवन में बड़ी सोची कैसी परिवर्तमान भयावह से भयावह परिस्थिति घटी, उनके लिए परीक्षा थी एक्चुअली, उनके लिए परीक्षा थी, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में अपने प्रति और धर्म के प्रति ईमानदार रहे, है ना भैया? वो ईमानदार रहे, तो तभी उनकी फटाका फटाका लहराई शामा शाम की कृपा से, तभी वो विजय हो पाया, मतलब जीत हो पाई उनकी, विक्ट्री हो पाई उनकी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चाहते हैं हमारी विजय हो जाए, हम भी वैसे फटाका लहराए, हम भी जीत जाए, विक्ट्री हो जाए हमारी, तो और विक्ट्री का तात्पर्य है हम श्यामा शाम के चरणों में पहुंच जाए, जो हमारा स्वरूप है, बस उसका साक्षात्कार हो जाए जी। तो हृदय में प्रकाशित हो जाए वो भाव। तो ये तभी हो मुमकिन हो सकता है जब हम हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहें, क्योंकि इसी की जांच होती है मैया, इसी की जांच होती है। स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवत गीता में, मोहे छल कपट चित्र न भावा। तो ये सब सिद्धांत देखिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ये वापस दोहराना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, जो क्षमा करिए, जो बिल्डिंग होती है उसकी जो वो टीका तभी रह सकता है जब उसकी नींव कम मजबूत हो, मतलब एकदम खतरनाक हो, एकदम मजबूत हो और बहुत गहरी हो। तो उसी तरह जो भक्ति की, जो शरणागति की जो नींव है, वो तत्व सिद्धांत है। यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, यकीन मानिए भैया, वो चूक जाते हैं, और वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर भी एक सिद्धांत निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले लक्ष्य उनका निर्धारित होता नहीं है। उनको मतलब माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? उनको माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। देखिए, क्योंकि ये भी प्रमाण आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, भगवद गीता, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, मैं से यहाँ पे एक पहले प्रश्न करना चाहूँगा। अब कृपा करके प्रभु जी और मियाँ, आप बता सकते हैं कृपा करके लाडली क्षमा करिए, कि अगर कोई जीव जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है ना? जीव अजितेंद्रिय है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो माया से पार हो सकता है? नहीं। मैया आप बताइए। नहीं हो सकता है। कैसे महाराज? लाडली खतरनाक, 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 खतरनाक। देखिए ये, हाँ, मैं अभी देखा देखा, मेरे गलत तो समझिएगा, देखा आपने बोला, अभी शौक हो गई कि नहीं? शौक हो गए ना कि ये भी हो सकता है, कैसे? लेकिन देखिए, वही वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी भैया, कि तत्व सिद्धांत भगवत गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको प्राण बनाइए। वो बनाने वाली किशोरी जो है, निश्चित रूप से टेबल से नहीं हो सकता, लेकिन वो प्राण तभी बनेगा जब जीव आत्मा का लक्ष्य निर्धारित होगा, एकमात्र श्यामा शाम के चरण कमल होंगे भैया। और यकीन मानिए, 99.9% 99.9% अंतिम क्षणों तक, अंतिम प्राण जब तक जीव आत्मा के छूटते नहीं है, वो ध्यान में उलझा रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। तो दिक्कत वही पे आती है, परेशानी वही पे होती है, इसे पहुँच नहीं पाता श्यामा शाम तक। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी मैं आपके चरण निवेदन करूँगा कैसे। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ वर्णन करते हैं श्री ठाकुर जी। सबसे पहले कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव गीता में, और आपके चरण में ये भी निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, आपको जब भी समय मिले, कृपा करके 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का, लाडली श्यामा गोविंदा, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, तो 11वां स्कंद जो है उसमें उद्धव गीता है, उद्धव गीता का प्रसंग है। तो वो ज़रूर बहुत गहराई से उसका श्रवण, उसका पठन पाठन, उसका चिंतन मनन और उसको समझने का प्रयास करिए। तो वो बहुत बहुत हेल्प करेगा भक्ति के लिए, शरणागति के लिए। जी, वो शुद्ध प्रेम की व्याख्या करी है उसमें श्री ठाकुर जी ने। जैसे भगवद गीता आप जानते ही है, हमारा धर्म ग्रंथ है, ज्ञान का राजा है, इट्स द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, जो कि हमारा धर्म ग्रंथ भी है, उसमें तत्व सिद्धांत का वर्णन करा है, और सारे लोगों के लिए सबको प्राप्त है, बस साक्षात्कार करने की देरी है। हम सबको सब कुछ प्राप्त है, भगवत प्राप्ति ऑलरेडी पहले से है, प्रेम भी है हृदय में, सब कुछ है, बस उसको महसूस करना है, उसका उजागर करना है, वो अनुभूति हो जाए, उसके साक्षात्कार हो जाए, वो समाधि के पास होगा, केवल समाधि के पास है, और किसी और कुछ नहीं हो सकता, किसी की ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, हाँ, क्योंकि वो भी उनका शासन जो है मैया, क्षमा करिए, समझा लीजिएगा, उनका शासन वश के बाहर, वो भगवान भगवान ब्रज के बाहर, यहाँ पे वो नौकर है महाराज, हाँ, यहाँ पे वो सबसे बड़े नौकर हैं जी, मेरी किशोरी के चरण कमलों के, मेरी लाडली जो के। तो यकीन मानिए मैया महाराज, यहाँ पर कृपा करने वाली एकमात्र मेरी लाडली जो है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं।
तो बस यही नम्रता कहने का तात्पर्य, जीव को शरणागत होना पड़ेगा, आश्रित होना पड़ेगा मैया के। अगर बच्चे को आश्रित होना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहता है अपने जीवन में सुख, अपार शांति, अपार आनंद, अपार प्रेम और सुकून, सबसे महत्वपूर्ण सुकून। देखिए जीवात्मा तड़पता रहता है ना। अनंत मैं आपके लिए कहूंगा, अनंत अनंत जन्मों तक मैं तड़पता आ रहा हूँ, है ना। मैं कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिल जाए, और वो क्या है? प्रेम है। प्रेम है जो मुझे मिल नहीं पा रहा। मैं यहाँ एक्चुअली ढूंढने का भी प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मानिए दिक्कत वहाँ पे आती है, क्योंकि देखिए ये सिद्धांत है, समझिएगा। स्वयं श्री ठाकुर जी का अमृत वचन है, मुझे श्लोक शायद कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। सततम कीर्तयन्तु माम सततम एक मिनट, किशोरी 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 सततम कीर्तयन्तु माम तेषां प्रीतिपूर्वकम। यहाँ पे मतलब मैं श्लोक नहीं आ रहा है, क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में भावार्थ निवेदन करता हूँ। यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रेम से मेरा भजन करता है और मुझ तक पहुँचना चाहता है आतुरता से, तीव्रता से, तो उसकी मैं सहायता करता हूँ, उसको मैं ज्ञान देता हूँ, उसके हृदय में मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ उसको, जिससे कि वो मुझ तक आसानी से पहुँच जाए। तो यकीन मानिए जिसको शामाशम चाहिए उस वहाँ पर कोई अड़चन नहीं आएगी। अड़चन तो मतलब परीक्षा होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे आपके चरणों में क्षण भर पहले निवेदन करा, श्यामाश्याम प्राण है, श्यामाश्याम श्री ठाकुर जी का, ऐसे ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी, है ना। जब तक उसकी जांच परख ना ले, उसका भरोसा देखना ले कि वो कितना पक्का है, उसका भरोसा कितना पक्का है। अगर वो उसमें श्री ठाकुर जी की परीक्षा में अगर निवृत्त होता है, उत्तीर्ण होता है, पास होता है, विक्टोरियस होता है, तो उसको किशोरी की दास्ता प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो श्री ठाकुर जी श्यामा जी के चरण कमलों उसको सौंप देंगे हमेशा हमेशा के लिए, दास्ता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो कहने का था, लेकिन उसके पहले परीक्षा होगी, जांच परख होगी। तो लेकिन हाँ, वो जैसे अभी क्षण भर पहले वही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ अपने मन की शुद्धि के लिए। अगर लक्ष्य निर्धारित है वो जीवात्मा का, है ना, तो उसको यकीन मानिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अभी यही पर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि 99.9% जीवात्मा अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है, वो ध्वनि में उलझाता है। उसको माया भी चाहिए, श्यामा शाम भी चाहिए, क्षमा करिए। तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जीवात्मा को। हाँ, लक्ष्य निर्धारित जब तक नहीं करता, क्योंकि ये भी सिद्धांत है, स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं भगवद गीता में कि जिसकी जो इच्छा है, जिसकी माया की इच्छा है, उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। जिसकी इच्छा है, दो माया है, महामाया और योग माया। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हमारी किशोरी जो है, परम शक्ति है, ये आदि शक्ति है हमारी लाडली जो, तो जिसको मेरी किशोरी जो चाहिए, तो उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अभी हमें चॉइस करना है, हमें चुनना है, हमें चुनना है। हम अगर मैं ये चॉइस करता हूँ कि मुझे हाँ माया भी चाहिए, किशोरी जू भी चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें मैं अटका रहूँगा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूँगा, उलझन में पड़ा रहूँगा, ध्वन में उलझा रहूँगा जी। लेकिन इसलिए चॉइस करना बहुत ज़रूरी आवश्यक है। मतलब नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। समझ पा रहे हैं भैया? समझ पा रहे प्रभु जी? नितांत आवश्यक है चॉइस करना, चूज करना कि मुझे क्या चाहिए। बाकी देखिए, जो जन्मांतर से जैसे आपके चरणों में निवेदन करा कि वो मतलब माया से कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता, वो श्री ठाकुर जी करेंगे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। तो एक दो सिद्धांत जो बढ़ने का प्रयास कर रहा था मैं, वो रह गया। ये भी सुनिएगा, मैं ये भी आपको बताइए, फिर भी मैं अपनी मुल्की शुद्धि का चरणों में निवेदन का प्रयास कर रहा हूँ ईमानदारी से, मेरी क्षमा की कृपा से। यहाँ पे एक सिद्धांत में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में जिसकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपके चरण अभी एक न्याय निवेदन करा कि बंदर को पकड़ना पड़ता है मैया को, बंदर ने छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, लेकिन बिल्ली का बच्चा होता है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको बस मैया के आश्रित रहना है, बस शरणागत रहना है। उसी तरह यहाँ पर एक जीवात्मा जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, वो अपने बल से प्रयास करता है, वो अपने बल से पकड़ने का प्रयास करता है ना भैया। लेकिन यहाँ पे एक कौशन बोलते हैं ना, कौशन को क्या बोलते हैं, कोमा नहीं लाडली चेतावनी, चेतावनी। तो एक चेतावनी यहाँ पे देना चाहूंगा, इसको हटा लीजिएगा। यहाँ पर गारंटी नहीं है, हाँ, यहाँ पर गारंटी नहीं है सिद्धांत में शामाशाम, क्योंकि ये जो अंतिम मति में यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहता है कि अंतिम क्षणों में मेरी स्मृति होनी चाहिए, शामाशाम के चरणों की स्मृति होनी चाहिए, तभी वो शामाशाम तक पहुँचेगा महाराज। हाँ, अन्यथा नहीं पहुँचेगा। हाँ, अन्यथा नामुमकिन है फिर। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिए सिद्धांत में। और वो गारंटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जीव शरणागत नहीं हुआ है अभी तक, पूर्णतः आश्रित नहीं हुआ है, समर्पण, उसका आत्मसमर्पण नहीं हुआ है मेरी श्यामा जी की कृपा से। इसलिए कैसा है, वो ध्वन में उलझा हुआ है, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके बाद ये स्थिति बन जाती है। अभी दूसरा सिद्धांत, ये खतरनाक है भैया प्रभु जी। तो ये लेकिन ये केवल शरणागतों के लिए है। हाँ,
ये केवल शरणागत के लिए जिसकी आत्मसमर्पण हो चुका है। आत्मनिवेदन जो था वर्णन आपको पता ही होगा, भली बात पता ही है। नवधा भक्ति का जो वर्णन करा है प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, श्रवणम से कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदन तक। तो आत्मनिवेदन जो है ये अंतिम स्टेज है, शरणागति, पूर्ण शरणागति, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं। तो ये बनाएंगे आपका हो गया। तो ये क्षमा जो ये हम तो क्षमा बनाए रहे, वीडियो जो तो बनी रही है, हम भी करेंगे। ये क्षमा जी की कृपा से जिस एक क्षण महाराज जी एक कंप्लीट कर दी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षमा जी की कृपा से जिसका हो जाता है तो उसके लिए फिर उसको वो जीव निश्चित हो गया, उसको मेरी कृष्ण जी ने निश्चित कर दिया, बेपरवाह कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं स्वयं की। हाँ, अभी उसकी चिंता करने वाले बैठे हैं मेरे श्यामा श्याम। अभी उसका बेड़ा पार करने वाले कौन है? मेरे श्यामा श्याम है। हाँ जी भैया। महाराज जी